तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलस्ट अनुज एंड सबको सलाम नमस्ते एंड जोहार। सो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। सो पब्लिक ऑन डिमांड पर मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट जब मैंने उत्तराखंड सीरीज का एपिसोड डाला था तो बहुत लोग बोल रहे थे कि अपना पूरा आइटनरी टोटल बजट टोटल फ्यूल कितना लगा सब चीज़ डिटेल में बताने पर मुझे लगता है कि आप लोग अगर मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखोगे, एक एक एपिसोड देखेंगे और स्किप नहीं किए होंगे तो मुझे कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है। फिर भी पब्लिक ऑन डिमांड पे जो चीज़ मैंने कवर वीडियो पे नहीं किया था, जैसे कि मेरा माइलेज टोटल कितना दिया, ओवरऑल मैंने कितना किलोमीटर कवर किया, मेरा टोटल बजट कितना खर्चा हुआ, फ्यूल में मेरा कितना टोटल खर्चा हुआ, ये सब चीज़ मैं आज लेकर आया हूँ। ये सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखो, आप अगर उत्तराखंड कवर करना चाहते हो तो आप सोचोगे कि एक बार में हम पूरा उत्तराखंड कवर कर ले, तो आप ये पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा 1 से 1.5 या 2 महीना भी टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत चीज़ें उत्तराखंड में जो आप कवर कर सकते हो। पर हमने जो चीज़ कवर किया था, हमने जैसे कि मैं वीडियो में ही बताया था कि हमने ईस्ट उत्तराखंड को कवर किया था। ईस्ट उत्तराखंड में भी बहुत चीज़ आया था, लेकिन हम लोग ने मेरा जो फोकस था आदि कैलाश, ओम पर्वत और लिपुलेख पास, ये चीज़ मेरा जो था मेन फोकस था। फिर भी हमने जो जर्नी शुरू किया था झारखंड के रामगढ़ से शुरू किया था। रामगढ़ से हम पहुंचे थे लखनऊ, लखनऊ से हम पहुंचे थे नैनीताल, नैनीताल से हम पहुंचे थे रानीखेत। रानीखेत से हमारा जो प्लान था आइटनरी में वो चोपता तुंगनाथ जाने का, लेकिन हम तुंगनाथ नहीं पहुंच सके क्योंकि हमें हमारा जो टाइम था वो थोड़ा शेड्यूल बिगड़ रहा था, इसलिए हम फिर वहाँ से चल गए जोशीमठ। जोशीमठ से हमने कवर किया था बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से लौटते समय हमने ओली घुसा था। ओली से फिर हम जोशीमठ आए थे। जोशीमठ से फिर हम गए थे मुनस्यारी गए थे। मैं बोलना चाहता हूँ कि मुनस्यारी आप लोग ज़रूर जाना, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत शानदार प्लेस है, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और जब हम लोग जोशीमठ से मुनस्यारी गए थे वो वाला रूट जो मैंने कवर किया था आप लोग देख लेना, वो वाला बहुत अच्छा रूट है। फिर मुनस्यारी से हम लोग पहुँचे थे धरचूला। और जैसे कि मैं बताया कि आप लोग एक बार में उत्तराखंड अगर चाहो तो कवर नहीं कर पाओगे, बहुत चीज़ है, 4 धाम यात्रा भी है यहाँ पे, लेकिन हमने सिर्फ बद्रीनाथ कवर किया था। सो अब हम लोग पहुँच गए धरचूला। धरचूला से हमने अपना परमिट, एक नितेश भैया है, नितेश भैया को हमने कांटेक्ट किया था। आप लोगों ने अब हमारा वीडियो देखा होगा तो मैंने नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ भी डाल दूंगा। कभी भी आप आते तो नितेश भैया से कांटेक्ट करना। जैसे कि आप धरचूला मान लो कल पहुँचने वाले हो तो 2-3 दिन पहले ही उनसे, मतलब 1 सप्ताह से पहले कांटेक्ट करके आप 2-3 दिन पहले अपना आधार का कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और 2 अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो उनको भेज देना, क्योंकि आपका जब आप धरचूला पहुंचो तो जो भी आपका ILP और परमिट का प्रोसेस है वो चीज़ सारा चीज़ कंप्लीट हो के नीतीश भैया रखें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि आप धरचूला पहुंचते अगर आप चाहोगे कि मैं खुद से सब चीज़ करूं वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका 102 दिन वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। और जो नितेश भैया है वो पर हेड पर्सन लेते हैं 100-150 रुपया लेते हैं, तो वो 100-150 रुपये ज़्यादा महीने नहीं रखता है पर पर्सन, अगर वो ज़्यादा ले भी रहे हैं। सो इसलिए आप लोग जाके उनसे कांटेक्ट करना। एक बार नितेश भैया से जब हम लोग मिले थे वो क्या कह रहे थे वो चीज़ आप लोग सुन लो। सो हम लोग यहाँ का पहुँच चुके हैं सरकारी हॉस्पिटल, ये धरचूला का। सो ये हमारे नीतीश भैया जो यहाँ हम लोग को लेके आए और जो हमारा परमिट बनाने में, मेडिकल हेल्थ चेकअप में यहाँ पर हम लोग को यहाँ मदद कर रहे हैं। तो कभी भी आप आते हैं तो इनसे कांटेक्ट करना भैया से। भैया आप लोग को यहाँ पर डिटेल अभी बताएंगे कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग आगे जाते हैं। ओम पर्वत हो गया, आदि कैलाश हो गया और लिपुलेख पास हो गया, तो भैया बताएंगे। अभी जैसे आप आते हैं पास एक इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट में आपका आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, और आपको जो कोरोना वैक्सीन के जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है हाँ, वो भी आपको चाहिए, वो आप भेज देंगे। फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पे एक मेडिकल चेकअप होता है छोटा सा, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड में जाते तो उसके लिए हल्का चेकअप करना यहाँ ज़रूरी है। वहाँ जाके आपकी तबीयत खराब होगी, वहाँ ये सारी सुविधा नहीं है कि मेडिकल सुविधा, ये सारी कुछ सुविधा नहीं है, तो यहाँ से आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ता था। एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, वो सारी चीज़ करनी पड़ती है। फिर उसके बाद तहसील में कागज़ बनता है, तब जाके आपका परमिट बनता है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो वहाँ जाके आपका ये कम से कम 10 से 12 चेक पोस्ट में चेकिंग होगा आपका जो परमिट बनता है। हाँ जी। फिर जाके आपकी यात्रा पूरी कंप्लीट। तो हमें ILP का फोटोकॉपी भी रखना पड़ेगा क्या? ILP का आपको पूरा मिलेगा। अच्छा, वो चीज़ अपने साथ रखिए, एक फ़ोटो खींच के भी रखिए बैकअप। हाँ, मान लीजिए हो गया तो वो आपके फ़ोन में रहेगा जी, और फिर आप आगे यात्रा ईजिली कर पाएंगे। अच्छा, ये चीज़ नहीं होगा तो आपका 2-3 दिन धरचूला में स्टे हो जाएगा। और एक और चीज़, आप जब कभी भी यात्रा करते हैं तो हमेशा
हॉलीडे वाले दिन ना आइए। हाँ हॉलीडे जिस दिन वर्किंग डेज है उस दिन पहुँचे। उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और यहाँ का काम आपका जितना है, क्योंकि सरकारी और दफ्तर सब जगह जाना पड़ता है, वो सारा काम आपका निपट जाता है। अगर हॉलीडे वाले दिन आएंगे तो आपका वो फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन दार्चुला में रेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम बहुत टाइम। अच्छा ठीक है। और जैसे कि नितेश भैया बता रहे थे कि आप कभी भी जाए तो वहाँ पर वीकेंड पर नहीं जाए, जो वर्किंग डे है उस पर जाए, क्योंकि आप लोग का वहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना। और कभी भी आप ILP बनाओ तो अपना एक जो भी आपको ILP परमिट मिलेगा उसका एक फ़ोटो खींच के रख लेना। मेरा साथ क्या हो गया था कि मैं अपना परमिट जो मुझे मिला था वो मैं आधा सामान नितेश भैया के यहीं छोड़ दिया था। मेरा परमिट ड्रोन वाला बैग में ही रह गया था जब हम लोग दूसरी बार गए थे। पहली बार तो आप लोग वीडियो देखोगे तो पता होगा, पहली बार हम लोग का क्लच प्लेट जल गया था, हम लोग ट्राई किए, लेकिन फिर हम लोग वापस आए, क्लच प्लेट फिर बनवाए बाइक का, हिमालयन बाइक का, मेरे साथी बाइक का। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा ट्राई किया तो उसमें मेरा ILP छूट गया था ड्रोन वाला बैग में ही। तो मैंने फ़ोटो खींच के रखा था तो उससे काम चल गया था। तो आप लोग भी जब ILP बनाते हो तो एक फ़ोटो खींच के रख लो। अगर बाई द वे कुछ भी कहीं अगर भुला जाता है आपका ILP तो आप लोग उसको दिखा सको जो फोटो आपने खींच के रखा है। मैंने बताया कि हम लोग मुनस्यारी से धरचूला पहुंचे थे, तो याद रखना मुनस्यारी में एक पेट्रोल पंप है और धरचूला में भी एक पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल आप लेके चलना। और कभी भी आप जाते हो उधर वाले वो वाला सर्किट आप करते हो ओम पर्वत आदि क्लास, तो एक जेरी कैन में भी अपना बाइक के हिसाब से 5 या 10 लीटर एक्स्ट्रा पेट्रोल ले लेना। मेरा डोमिनर है, मैंने फुल टंकी करवा लिया था। उसके बाद ही मैंने 4 लीटर अलग से पेट्रोल रख लिया था, जो कि फिर भी लौटते वक्त मेरा पेट्रोल लगभग 3 या 4 लीटर लगभग बच गया था। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग बाइक से करो तो आप लोग बाइक से भी ओम पर्वत आदि क्लास उस सर्किट को कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं आप लोग ज़्यादा बड़े ग्रुप में आते हो, आप लोग 4 व्हीलर से करो तो आप लोग उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, नितेश भैया से भी। वो कैंपर से आप लोग को वो आदि क्लास और ओम पर्वत का भी दर्शन आप लोग को करवा देंगे। अगर आप लोग धरचूला पहुंच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग जो रेलवे स्टेशन है हल्द्वानी है वहां से आप लोग को पिकअप होगा। पिकअप से वहाँ हल्द्वानी से फिर आप लोग धरचूला आओगे, धरचूला से फिर आप लोग का आगे जो जर्नी है वो शुरुआत होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग 4 व्हीलर से करो या आप लोग 4, 5, 6 जन या 7 जन आते हो, बड़े ग्रुप में आते हो, तो नितेश भैया से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा भी नाम आप ले सकते हो, उनसे मेरा बहुत अच्छा दोस्ती हो गया, फ्रेंडशिप हो गया। तो आप मेरा भी नाम बोल सकते हो कि आपने मेरा वीडियो देखा था। तो नितेश भैया आप लोग को ज़रूर मदद करेंगे और हेल्प करेंगे। हमने जो उस सर्किट में कंप्लीट किया था आदि क्लास और ओम पर्वत कवर किया था। और एक चीज़ और आप लोग उस सर्किट में आप लोग एड ऑन कर सकते हो, आप लोग पंचाचूली पिक भी कवर कर सकते हो। पिक हम लोग पंचाचूली पिक कवर नहीं कर सके थे, वो हम लोग छोड़ दिए। नेक्स्ट टाइम के लिए कभी अगर हुआ तो कवर करेंगे। जो धरचूला से आप लोग अगर अपना जर्नी शुरू करते हो, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी धरचूला से निकलो तो एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलो। अगर बाइक से कर रहे हो तो एकदम अर्ली मॉर्निंग निकलो, क्योंकि रास्ता में बहुत सारे बीच बीच में कभी रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ब्लास्टिंग होता है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना। हम लोग भी रास्ता में बहुत देरी तक फंसे थे, 9 घंटा लगभग फंसे हुए थे। तो इसलिए आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी सुबह निकलें, क्योंकि आप लोग को रास्ता ब्लॉक ना मिले। फिर भी कभी कभी रास्ता ब्लॉक मिल जाता है। और आप लोग एक चीज़ और, आप लोग अगर मानसून में इस रोड पर आप लोग अवॉइड ही करना कि बाइक से राइड करो, क्योंकि बहुत ख़राब स्थिति हो जाता है कि बाइक फंस जाता है, उसके बाद बाइक का क्लच प्लेट जल जाता है, बहुत लोग बाइक बेच के फिर चल जाता है। हमें ऐसा बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिला। तो आप लोग अवॉइड ही करना कि आप लोग मानसून को छोड़ के सबसे अच्छा जो मौसम है, मंथ है, हमने जो किया था वो है मई, या तो फिर बरसात के बाद जब सितंबर अक्टूबर आता है वो सीजन में आप उस मंथ में आप कर सकते हो। हमने इस सर्किट को पूरा जो हम लोग ने टोटल किलोमीटर कवर किया। जब हम धरचूला से गए थे गुंजी से फिर गए थे हम आदि क्लास से फिर हम वापस आए थे गुंजी से फिर हम गए थे ओम पर्वत से फिर हम वापस आए थे धरचूला। तो हमने जो टोटल किलोमीटर कवर किया था 286 किलोमीटर कवर किया था। तो इसी के आसपास आपको है 282, 285, कभी कभी आप इधर उधर जाते हो तो थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर होगा। लेकिन और जब हम लोग पहला दिन हम लोग जब निकले थे तो धरचूला से हम गुंजी तक ही पहुंच सके थे। तो गुंजी तक हमने 85 किलोमीटर कवर किया था। और बीच में एक बुद्धि पड़ता है, अगर बुद्धि भी आप सोच लो, अगर आपका ज़्यादा लेट हो जाता है, कहीं रास्ता ब्लॉक रहा तो 57 किलोमीटर बुद्धि है। और फिर बुद्धि के बाद ही आता है आपका चिया लेक आता है। चिया लेक में भी आप रुक सकते हो, और भी कुछ जगह आता है, लेकिन आप गुंजी में रुकना। गुंजी से देखो, गुंजी से 2 रास्ता है। एक रास्ता है लेफ्ट के तरफ चल जाता है जो आपका आदि क्लास ले जाता है, और एक तरफ राइट के तरफ चल जाता है तो वो ओम पर्वत की ओर ले जाता है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जब आप धरचूला से निकलते हो तो
उधर से आप 2 या 3 दिन का प्लान बना के रखो। लेकिन 2 दिन का अगर मौसम सही रहा, अगर रास्ता कहीं ब्लॉक नहीं मिला, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जब धरचूला से सुबह निकलो, सुबह 5 बजे, तो आप सीधे ओम पर्वत पहुंच सकते हो। गुंजी पहुंचो, गुंजी से फिर ओम पर्वत पहुंचो, तो आप सेम डे आप उसको ओम पर्वत को कर सकते हो। और हमने सुना था कि अगर ओम पर्वत आप शाम के समय विजिट करते हो और उसमें जब सूरज की रोशनी आती है सनसेट के टाइम, तो वो काफ़ी और अच्छा लगता है, काफ़ी और बेहतरीन लगता है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो सेम डे में जब आप धरचूला से निकलो। अगर नहीं हो पाता तो आप लोग गुंजी में रुक जाए, जिस प्रकार हम लोग गुंजी में रुक गए थे। और फिर गुंजी से हमने ओम पर्वत की तरफ नहीं गया, हम लोग गए थे आदि क्लास की ओर, क्योंकि उधर का किलोमीटर ज़्यादा, उधर हमें बताया गया था कि 36-37 किलोमीटर है। तो जब हम गुंजी से आदि क्लास गए थे, तो आदि क्लास से जब हम वापस आए थे, टोटल हमने किलोमीटर कवर किया था। 76 किलोमीटर कवर किया था। सो अब कभी भी जाओ, आदि क्लास में 2 सरोवर भी है, एक पार्वती सरोवर है, एक सीता कुंड है, तो आप इस सब भी जाके कवर कर सकते हो। जो वहाँ पर लास्ट जो गांव का नाम है, उसका नाम है जोरिंगकोंग नाम है। तो आप लोग वहाँ भी ऐसे कैंपिंग वैम्पिंग कर सकते हो, अगर मौसम सही रहा तो प्रोवाइड करते हैं वो लोग, और खाने वाने का भी आप लोग को मिल जाएगा। सो अब जोरिंगकोंग की ओर जाते हो तो रास्ते में गुंजी और जोरिंगकोंग के बीच में एक कुटी गाँव भी पड़ता है, आप वहाँ भी रुक सकते हो। लेकिन आप गुंजी में रुको, मेरा यही रहेगा, तो आप अच्छा रहेगा। बगल में उसके एक नाभी गांव भी है, लेकिन जैसे जैसे आप नाभी कुटी बढ़ते जाओगे तो आपका रेट भी खाने का और रहने का वो भी बढ़ते जाएगा। जोरिंगकोंग में जाओगे तो वहाँ और आपको रेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप ओम पर्वत को ये और जाते हो तो गुंजी से जहाँ से ओम पर्वत दिखता है पूरा, आपको जैसे कि यहाँ अगर ओम पर्वत है तो आपको यहीं एकदम नज़दीक से जाके देखने नहीं मिलता है, दूर से ही दर्शन करना पड़ता है। सो वो जगह का नाम है नाभी डांग, नाम है वो जगह का, जहाँ तो आप नाभी डांग से ही ओम पर्वत दिखता है, जहाँ से हम लोग देखे थे वो जगह। तो वो जगह का नाम नाभी डांग है। वो गुंजी से 18 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर में आपका आ जाता है काला पानी, जो एक व्यास गुफा है, वो आ जाता है, काला पानी आता है। फिर वहाँ से 9 किलोमीटर आपका पड़ता है नाभी डांग। फिर अगर आप नाभी डांग से फिर गुंजी वापस आते तो टोटल 18 किलोमीटर, मतलब 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर आना, और फिर आपको गुंजी से फिर धरचूला आना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो भी हम लोगों ने किलोमीटर, मैं शुरू में ही बताया कि 286 किलोमीटर हमने कवर किया था। तो आपका माइलेज, आपका बाइक आप कौन सा ले जाते हो उसके हिसाब से आप माइलेज कैलकुलेट कर लेना। और ये एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गूगल मैप में आप सर्च करोगे, ये रूट मैप तो आपको नहीं दिखाएगा गूगल मैप में, ये अभी तक नहीं दिखाया जाता है। तो आप इससे अच्छा है कि आप कहीं कहीं पूछते जाओ, लोगों से बातचीत करते जाओ, तो वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। हम लोग का लगभग 14 दिन हम लोग ने रुका था उत्तराखंड राइड में, 14 दिन हम लोग का लगा था। 14 दिन में हमने टोटल जो खर्चा किया था 25,000 रुपया हमारा खर्चा हुआ था, जिसमें से फ्यूल में जो हमारा खर्चा हुआ था, फ्यूल में 12,936 रुपया लगभग खर्चा हुआ था। 12,936 रुपीज़ हमने तेल में सिर्फ खर्चा किया था, जिसमें से टोटल किलोमीटर हमने जो झारखंड के रामगढ़ से मैं निकला था, रामगढ़ से जाके फिर रामगढ़ वापस आना, तो टोटल किलोमीटर हमने कवर किया था 3,660 किलोमीटर हमने कवर किया था। 3,660 किलोमीटर कवर किया था। और जो मुझे डोमिनर 400 से मेरे को जो माइलेज मिली थी वो 30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिली थी, काफ़ी अच्छा माइलेज मिली थी। देखो जब हम लोग आदि क्लास तरफ जा रहे थे ओम पर्वत की, उस समय मेरी बाइक की माइलेज मुझे याद है 21 और 22 की हो गई थी, जो इसके डिस्प्ले में दिखाता है, क्योंकि हर दिन मैं किलोमीटर 0 कर देता था। तो उस दिन मेरा 21 की 22 की माइलेज हो गई थी। लेकिन जब फिर हम लोग ने वापस उतरा तो माइलेज फिर 25-26 के आसपास आ गई थी। और जब हम लोग धरचूला से जिस दिन वापस आ रहे थे उस दिन मेरा बाइक की माइलेज अच्छा दी थी, क्योंकि हम लोग पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे, तो बाइक की माइलेज उस दिन 31-32 के आसपास दी। और ओवरऑल की बात किया जाए माइलेज की, तो मुझे 30 की माइलेज मिली है। मैं आप लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एकदम मस्ट विजिट करो, इस रूट को ज़रूर जाओ, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को, एक नया एक्सपीरियंस आप लोग को लगेगा और नया जगह आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छा है एकदम। हमें भी बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। सो चलो, इस वीडियो में लगभग मैंने सारा चीज़ बता ही दिया है। बाकी आप कभी भी जाते हो, जो भी चीज़ मैंने बताया उसको फॉलो करो और अच्छे से जाओ। और जाते हो तो आप उस जगह को साफ़ सुथरा रखो, गंदगी मत करना कभी भी जाओ तो। और उधर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप लोगों को भी जाके मिल के बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों ने गुंजी में जहाँ रुका था, आप लोग वहाँ भी रुक सकते हो। वीडियो आप लोग देखो तो आप लोग को भी अच्छा उस वीडियो में सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, कहाँ पर हम लोग रुके थे।
बाकी यही था हमारा इस वीडियो में, आइटनरी वीडियो में जो भी हमने बताया। आप लोग को आशा करते कि अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे हमारे बात को। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई सीरीज को लेके। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते एक नई सफ़र में मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।